सेवा की कोरोना पीड़ितों की। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीकाकरण का भी फर्स्ट डोज हमने पूरा कर दिया। भाजपा धन्यवाद देता हूँ कि कोरोना विभाग पुलिस के हमारे मित्र मैंने बिस्तर पे ही तय कर लिया आज मध्य प्रदेश दिवस का जिला पंचायत के कर्मचारी अधिकारी मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत को बहुत दिया था, निष्ठापूर्वक सेवा की कोरोना पीड़ित। हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा को टीकाकरण का हमने पूरा कर लिया। ये संकट काल में हार्दिक बधाई उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत हमारे यहाँ पालन कर है। और जब मैं समृद्धि की बात मौसम चिराग बसी आज मध्य प्रदेश का बीमार था, कोरोना हो गया था पूरे मध्य। मैंने बिस्तर पे तय कर लिया था आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बीमारी में ही मैंने बना दिया। कई लोगों से कंसल्टेशन किया, चर्चा की, बातचीत की, वर्चुअल संवाद किया और मध्य प्रदेश का रोड मैप बनकर तैयार हो गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब समृद्ध और मध्य प्रदेश। और जब मैं समृद्धि की बात कहता हूं तो केवल कुछ लोगों की समृद्धि नहीं, गरीब तक भी विकास का प्रकाश पहुंचे इसकी चिंता। आम आदमी जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश नहीं मान सकते। उसके लिए कई तरह की योजनाएं हमने बनाई, उन सब के बारे में आज विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन रोजगार प्रदान करने के लिए हम लोगों ने एक योजना सोची, हर जिले के एक उत्पाद को हम बढ़ावा देके उसको इस स्तर पर ले जाएं कि वो पूरी दुनिया में छा जाए, देश भर में तो छा ही जाए। एक जिला एक उत्पाद। आज सवेरे भोपाल में मैंने जरी और जरदाजी का काम होता है, आज उसके उत्पाद का एक अलग मार्केट सेंटर बनाए, वहां ट्रेनिंग की और बाकी चीजें शुरू की है। ऐसे बुधनी के लिए, सीहोर जिले के लिए ये जो लकड़ी के खिलौने, हमारे बुधनी के खिलौने जो होते हैं, उनका एक जिला एक उत्पाद के तहत चयन किया गया है। मेरे वो कारीगर भाई बहन, लगभग 200 से ज्यादा परिवार जो दुधही की लकड़ी लेके उससे हाथों से अद्भुत खिलौने बनाते हैं। 280 शिल्पकार हैं, इनमें से 120 वन विभाग के पास भी रजिस्टर है। हमारी कोशिश रहती है कि दुधही की लकड़ी कम कीमत पर हम उपलब्ध करा के इन बहनों भाइयों की कला का सम्मान भी करें और इनको बेचने वाले, खिलौनों को बेचने वालों को भी रोजगार मिले, इसका प्रबंध भी हो जाए। बीच बीच में बाधाएं आती रही, कभी दुधही की लकड़ी की कमी, कभी और कोई दिक्कतें हम हल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब हमारे इन खिलौनों को हमको देश भर में स्थापित करना है और इसलिए बुधनी को खिलौना क्लस्टर, टॉय क्लस्टर के रूप में विकसित करने का हमने फैसला किया है, जिससे परंपरागत कला का हम संरक्षण भी कर पाए, संवर्धन भी कर पाए और साथ में जो बनाते हैं कारीगर, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो और उसको जो बेचते हैं उनको भी लाभ हो सके।
लकड़ी के खिलौनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होते। लेकिन जब मैं खिलौनों की बात कर रहा हूं तो लकड़ी के खिलौनों को तो हम प्रोत्साहित करेंगे। हमारे जो परंपरागत कारीगर हैं उनके हाथों में और हुनर आए, इसलिए विशेषज्ञों से बात करके उनको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। कच्चे माल की उपलब्धता सहित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति भी, जो कदम आवश्यक होंगे वो उठाकर हम करेंगे। लेकिन अब मेरे मन में एक विचार और आ रहा है कि लकड़ी के खिलौनों को तो मार्केटिंग भी करेंगे, बनवाएंगे भी, कच्चा माल भी उपलब्ध करवाएंगे और इन खिलौनों को हम जेम पोर्टल पर भी डालेंगे। खिलौना बेचने वाली बड़ी कंपनियों से भी बात करके इनका प्रचार करेंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऑर्डर हमको मिले। कुशलता और आधुनिक आवश्यकता के हिसाब से तो जो ट्रेनिंग देने वाले या नए आइडियाज, नई डिजाइन लाने वाली कंपनियां, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन लकड़ी के खिलौनों के अलावा भी हम क्या बाकी और चीजें बुद्धि में बना सकते हैं खिलौनों में? बांस के, मिट्टी के, मोम के, कपड़ों के जो रॉ मटेरियल है उसके बनते हैं। वेस्ट से भी कई खिलौने बन सकते हैं और इसलिए उस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। अभी 22 दुकानें खिलौनों की हैं जो 60 लाख रुपए का कारोबार करती हैं। लेकिन अब और स्व सहायता समूह गठित करके हमने 10 स्व सहायता समूहों का गठन किया है। एरिया लेवल फेडरेशन का पंजीयन करना है। अभी मैं शासन के बाकी विभागों को भी जोड़ूंगा। उद्योग विभाग, इंडो जर्मन टूल रूम, इनके साथ समन्वय करके भी खिलौने के क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। एक खिलौना जो बनाते हैं उनके लिए एक खिलौना बनाने की यूनिट भी लगाई जाएगी। जो उत्पाद है आपका, उसको ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। और इसलिए खिलौना बनाने वाले मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर लकड़ी के, आपकी जिंदगी में नया रंग भरने का प्रयास है। आपके सपनों को उड़ान देने का प्रयास है। आपके हाथों में और कौशल लाने का प्रयास है। ये मार्केटिंग, प्रचार प्रसार करके देश भर की बड़ी कंपनियों को बुधनी के साथ जोड़ने का प्रयास है। ये एक तरफ टेक्सटाइल यूनिट्स बुधनी में काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ रोजगार के और अवसर सृजित करने के लिए ये टॉय क्लस्टर भी बुधनी में अब बनाया जाएगा। मैं इस अवसर पर, क्योंकि आत्मनिर्भर बुधनी का भी हमें निर्माण करना है, कई तरह की योजनाएं हमने सोची जिन पर तेजी से काम चल रहा है। उनको शुरू करने में मैं जल्दी बुधनी आऊंगा। बुधनी आगे बढ़ेगा, विकास का नया इतिहास रचेगा। उसके लिए कई काम चल रहा है, कई शुरू होना है और कई और फिर नए बनाए जाएंगे। ये रोजगार की दृष्टि से खिलौनाकारी का ये कार्यक्रम अद्भुत है और 1 नवंबर से 14 नवंबर तक ये बुधनी खिलौना महोत्सव चलेगा। एक दिन मैं निश्चित तौर पर फिजिकली भी आऊंगा। हमारा लक्ष्य अपने क्षेत्र में रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन। आज ही मैंने मुख्यमंत्री
युवा उद्यम क्रांति योजना को अंतिम रूप दिया है। बुधनी में भी हमारी कोशिश रहेगी, जो नौजवान रोजगार काम धंधा करना चाहते हैं उनको कम ब्याज दरों पर हम पैसा उपलब्ध बैंकों से कराएं। कई तरह की प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, इसका इंतजाम हम करेंगे। और विस्तार से इन सब चीजों को लेकर मैं आपके बीच आऊंगा। आज तो मैं अपने